Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and my dear students, क्वांटम मैकेनिक्स रिवीजन के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट लेक्चर है ऑफ द रिवीजन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जितना तो पढ़ाया नहीं उतना तो रिवीजन में चला गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं, रिवीजन में लगना है। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस एंड योर शेड्यूल्स ऑफ स्टडी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करने के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल वेब फंक्शन तक, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, वेब फंक्शन तक हमने कल बताया था। आज हम क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसी चीज़ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेब फंक्शन तक हमने बताया था, आज हम उसी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेब फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इस चीज को देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखना जरा ध्यान से। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साई आई स्टार साई जे डी आई, या फिर से डी टाउ लिख लो। क्या लिख लो? टाउ। टाउ समझते हो ना? डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 0 से 1। अब 0 1 कब होगा? जब i इज इक्वल टू क्या होगा, j होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, दैट इज द कंडीशन एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेब फंक्शन। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशंस बन गए, i इज इक्वल टू जे, i नॉट इज इक्वल टू जे। तो i इज इक्वल टू जो जब कंडीशन बनता है, ठीक है, i इज इक्वल टू जे जब कंडीशन बनता है, तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइज। क्या? नॉर्मलाइज वेब फंक्शन। वेब फंक्शन, नॉर्मलाइज वेब फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना, अगर क्या हो, i नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तब जो हमारा बनेगा वो होगा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेब फंक्शन। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? पहला देखो, i इज इक्वल टू जे होगा। देखो ये तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी हो गई। इसमें i इज इक्वल टू जे हुआ तो वो नॉर्मलाइज वेब फंक्शन है। अदरवाइज अगर i नॉट इज इक्वल टू जे हो जा रहा है कंडीशन में, ठीक है, हमारे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में, तो वो ऑर्थोगोनल वेब फंक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इस चीज को समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और जो हमारा दिया है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या है। तो इतना नोट कर लो, पहले इतना कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, हमें दो चीजें अब समझनी है। वेब फंक्शन की क्रिएशन के बाद दो चीजें समझनी है। पहले चीज ये है कि जो नॉर्मलाइज था, ठीक है, क्या था? नॉर्मलाइजेशन समझते हैं पहले। इज इट क्लियर? नॉर्मलाइजेशन समझना कि टू वेब फंक्शन, मान लीजिए टू वेब फंक्शन है, साई आई एंड साई जे, ठीक है। टू वेब फंक्शन आर सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ दे सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कौन सा कंडीशन? अगर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इसे हम नॉर्मलाइज कहेंगे। और वो कंडीशन क्या होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ साई आई, ये साई अच्छे से लिख लेना ऐसे, साई आई बाबा भोले का त्रिशूल, ठीक है, साई आई साई जे स्टार, ठीक है, स्टार dx इज इक्वल टू 1, यानी कि वही कंपोनेंट i और j इक्वल हो, यानी कि क्या हो, ये जो कंपोनेंट इंटीग्रेशन है वो इज इक्वल टू 1 हो। कब? विथ, लिख लेना, या फिर सिंस i इज इक्वल टू j। तो नॉर्मलाइज के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, होना क्या चाहिए नॉर्मलाइज में, i इज इक्वल टू जे हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कहीं भी देखो, अगर आप इससे पूछ दे, कोई क्वेश्चन दे दे और कह दे कि नॉर्मलाइज प्रूफ करिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस चीज को प्रूफ करना चाहेंगे उसमें। अगर ये चीज उसमें प्रूफ हो गई तो आप लिखेंगे हैंस इट इज सिंप्लीफाइड दैट i इज इक्वल टू जे मीन्स इट इज अ नॉर्मलाइज
फंक्शन माय डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि नॉर्मलाइज फंक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अब क्या करें, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। किस कंडीशन की, सेकंड कंडीशन की। अगर आई और जे जो है माय डिस्टेंस वो क्या हो, इक्वल ना हो, तब क्या होगा, तब हमारा दिमाग कैसे दौड़ेगा, ठीक है। देखो तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा सेकंड कंडीशन है उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई आई इंटीग्रेशन ऑफ साई जे, साई आई साई जे, यहाँ पे स्टार होगा, डी आई, इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें आई और जे की वैल्यू कैसी चाहिए, नॉट इज इक्वल टू में चाहिए। अगर इज इक्वल टू में चाहिए तो 1 और नॉट इज इक्वल टू में तो 0। यहाँ पे लिख लेंगे इफ या फिर विथ या फिर सिंस, ठीक है, तीनों का यूज कर सकते हैं। नॉट इज इक्वल टू जे, आई नॉट इज इक्वल टू जे है। देखो अगर अब पूछे कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को प्रूफ करिए, तो आप हमेशा इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। और ये जब इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा तो आप लिखेंगे हेंस in this equation I not is equal to j that it is proved that is a orthogonal property। आप इस तरह से क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को। अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक तो मान लो एक नॉर्मलाइजेशन है, दूसरा ऑर्थोगोनल है। इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक आपके में जरूर आना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आपके में एग्जाम में जरूर आएगा एक ऐसा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समझना अगर हम क्या करें, हम लिखना चाहें इसे, हम अगर क्या कहें, अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इस वैल्यू को कहां से कहां तक लिखना चाहें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिखना चाहें, तब कैसा होगा, इसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझना इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई आई साई जे, जैसा कि यहाँ पे स्टार होगा, ठीक है, dx इज इक्वल टू 0 है। क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ई आई होगा वो भी तो ई जे के इक्वल नहीं होगा। क्या ये दिमाग में बैठा, ये 0 का जहां फंक्शन होगा वहां पे हम समझेंगे कि ई और आई और जे का जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं वो आपस में इक्वल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो साई आई साई जे स्टार डी एक्स इज इक्वल टू 0 और ई आई नॉट इज इक्वल टू ई जे हो जाएगा, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन था, ठीक है, वेव फंक्शन था, उसके 3 इक्वेशन हमने बताया, ठीक है। एक हमने बताया किसके लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, दूसरा ऑर्थोगोनल के लिए, तीसरा इन्फिनिटी के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 3 हमने इक्वेशन बनाए और इन तीनों इक्वेशन को आप दिमाग में रख लेना, आपका 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बस 3 इक्वेशन याद कर लो, आपके पास 5 to 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इज इट क्लियर। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कई दिन से एक मुद्दा चल रहा था कि हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेटर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, ऑपरेटर पढ़ना है। अब यहां समझिएगा ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी और ऑपरेटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम ऑपरेटर बताएंगे, ठीक है। देखना, हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, फिर ऑर्बिट की बात की, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की बात की, फिर इसके वेव की, फंक्शन की, ठीक है, वेलोसिटी की, मोमेंटम की, हर चीज़ों की बात हुई, ठीक है। मतलब प्लैंक से लेकर, ठीक है, श्रोडिंगर तक हमने सब बातें की। फिर हमने वेव फंक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा, वेव फंक्शन। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी की, अभी फिलहाल में नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनल की और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की बात की, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हुआ क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि जो वेव फंक्शन निकल के आया है, क्या निकल के आया है, जो वेव फंक्शन निकल के आया है, हम उसे रीड कैसे करेंगे, इसके लिए जो चीज बनाया गया उसे ऑपरेटर बनाया गया। क्या बनाया गया, इनके जो मुद्दे से निकल के आया उसे कहा गया ऑपरेटर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटर। अब समझना ऑपरेटर होता क्या है, पहले ये समझ लो।
इट इज अ मैथमेटिकल रूल ड्यू टू विच अ फंक्शन मे और मे नॉट बी चेंज इनटू द अनदर फंक्शन। क्या होना है, हम किसी भी वेब फंक्शन को उसी भाषा में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेब फंक्शन के क्रिएशन के जो भी साइंटिस्ट थे दे रहे थे थ्योरी अपनी। अब हो क्या रहा था, प्रॉब्लम हो जा रही थी, तो इसके लिए ऑपरेटर बनाया गया। तो जो क्या कर रहा था, किसी फंक्शन को मे चेंज भी कर सकता है और मे नॉट चेंज नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को कहा गया ऑपरेटर। अब देखना, एन ऑपरेटर कैन बी ऑपरेटेड अ फंक्शन इन टू वेज। अब देखो, हमने कहा कि पहले बता दिया क्यों जरूरत पड़ी, बता दिया क्या है। अब समझो कि इसके अंदर का मामला क्या है, ऑपरेटर काम क्या है इसका हमारे पास। ठीक है, तो ऑपरेटर की अंदर की बात अब शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार समझा देते हैं फिर से। ये देखियो, बात चल रही किसकी, ऑपरेटर भाई साहब की। तो ऑपरेटर क्या है, मे और मे नॉट चेंज द फंक्शन। क्या लिख लेते हैं, मे और मे नॉट चेंज किस चीज को, फंक्शन भाई साहब को। ठीक है, फंक्शन भाई साहब को मे चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो ये होगा कैसे, कैसे कोई फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। इसके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि ए कैप, वेक्टर पढ़े होगे ना तो कैप समझ रहे होगे, ए कैप साई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि ए कैप साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। ये दो कंडीशन है जो ऑपरेटर बनते हैं। ठीक है, जैसे में मान लो अगर हम पहले का एग्जांपल लेना चाहें, किसका, पहले का एग्जांपल लेना चाहें, तो इसे चेंज करना है। मान लो किसे चेंज करना है, साइन एक्स को चेंज करना है, साइन एक्स को। तो साइन एक्स क्या हो गया, साई हो गया, ए क्या हो गया, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखो नहीं दिखाई दे रहा ना, इधर देखो, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इतने की इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यानी कि क्या हुआ, ये जो फंक्शन था साइन एक्स वो चेंज हो गया किसी में। तो ये डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है, जिसने क्या किया, मे और मे नॉट चेंज भी में क्या कर दिया, मे चेंज द फंक्शन। इसने फंक्शन को चेंज कर दिया, डी बाई डी एक्स क्या किया, इस साइन एक्स के फंक्शन को चेंज कर दिया। अब ये किस में हो गया, कॉस एक्स में हो गया। इसी तरह दूसरे को समझते हैं, दूसरा फंक्शन कैसे किसी चीज को चेंज करेगा। देखना, अगर हम क्या करें, डी बाई डी एक्स, ठीक है दिखाई दे रहा, डी बाई डी एक्स ई की पावर 4x ले लेते हैं। ठीक है, 4x ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, e की पावर फिर से 4x हो गया। यानी कि ये देखो, जो हमारा साई था, साई का साई पड़ा हुआ है, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे साई क्या था, चेंज हो गया, पूरा 5 बन गया, हुआ ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साई है वो साई का साई है, पड़ा हुआ है। ठीक है, ये साई का साई देखो पड़ा हुआ है दोनों में। और ये जो ए कैप है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स था, यहाँ पे क्या बचा, लेम्डा बचा, और वो लेम्डा की वैल्यू हो गई 4। तो इससे एक तो ये फायदा हुआ कि आप लेम्डा की वैल्यू निकालना समझ गए। ठीक है, और ये भी समझ गए साई क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन चेंज हुआ, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो फंक्शन है नहीं चेंज हुआ। तो हुआ क्या, दो कंडीशन में, एक में कंडीशन में चेंज हो गया फंक्शन, एक में नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है ऑपरेटर मे और मे नॉट चेंज द फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन को चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ की साइन का फंक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, कॉस हो गया, साइन का कॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे e की पावर जो x का फंक्शन है वो वही रहा, बस वैल्यूज बदल गई माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वैल्यूज से कोई अंतर नहीं पड़ना, हमें किससे मतलब है, हमें फंक्शन से मतलब माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो थी ऑपरेटर की कहानी थी। तो ऑपरेटर का सीधा मतलब है किसी फंक्शन को चेंज करना हो, वो भी किस कंडीशन में सर जी, इन दो कंडीशन में। ठीक है, ए कैप साई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है ए कैप साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। ये लैम्डा साई है, भूलना मत, टेक द स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, आगे की बातें करते हैं। ये तो समझ गया ऑपरेटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है और इसके अंदर का मामला क्या है। अब समझिएगा किसको क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स हियर लिख लेना, हियर
स्क्रीनशॉट लेते चलो और लिखते चलो। हियर लैम्डा, यहाँ पे क्या कहेंगे, लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू लिख के ले लो माय डियर सन्स। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो यही होगा कि जो लैम्डा है क्वांटम मैकेनिक्स में उसे क्या कहते हैं, या फिर दूसरे तरीके से पूछेगा कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू। पेपर उठा के देख लो मेरे भाई, पेपर उठा के देख लोगे, जो आइगन वैल्यूज होगी वो पूछेगा कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू। तो माय डियर सन्स, जो इस ऑपरेटर में लैम्डा था, जो लैम्डा था, अभी हमने इक्वेशन जो बताया था, क्या बताया था, ए कैप साई, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा साई, बताया था ना ये इक्वेशन। इसमें जो लैम्डा है वो क्या है, आइगन वैल्यू है माय डियर सन्स। अब समझना साई क्या है, अगर ये लैम्डा आइगन वैल्यू है तो साई क्या है, तो सर जी साई इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। जिस चीज को हमें चेंज करना है, जैसे अभी हमने क्या किया था, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स को चेंज किया था, साइन एक्स को चेंज किया था तो ये एक्स क्या था, साई था, इसे चेंज किया था तो ये क्या बन गया था, कॉस एक्स बन गया था। क्या बन गया था, कॉस एक्स, यानी कि जो फंक्शन क्या हुआ था, चेंज हुआ था। तो इसे कहते हैं साई को आइगन फंक्शन, लैम्डा को कहते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में दो चीजें समझ जाओ, या तो आपसे आइगन वैल्यू पूछ दे या तो आइगन फंक्शन पूछ दे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया माय डियर स्टूडेंट्स आपसे आइगन वैल्यू पूछता है, लैम्डा पूछता है। तो लैम्डा को याद कर लो, खोपड़ी में बैठा लो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं ऑपरेटर में, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। अभी ऑपरेटर किन तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया कि वो जो वेब था उसका क्या हुआ, हमने फंक्शन बदला, जो करना था किया। अब इसका यूज कहाँ होने वाला है, तो पहला कंडीशन लिख लेना एनर्जी के लिए। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो एनर्जी के लिए देखना, एनर्जी के लिए क्या होता है, इसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो एच कैप इज इक्वल टू हो जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस v। ये एक टाइम इंडिपेंडेंट माय डियर स्टूडेंट्स हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है। इसे हमने बताया था, ये रिवीजन है इसलिए पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत लेगा। ठीक है, इस चीज को ये होता है। ठीक है, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर टाइम डिपेंडेंट बनाना हो, अगर क्या बनाना हो, डिपेंडेंट बनाना हो, लिखते जाना। ठीक है, तो लिखना ई कैप इज इक्वल टू, ये क्या है, ई कैप इज इक्वल टू आई एच नॉट। ठीक है, आई एच नॉट डी बाई डी टी। अब जिसका डिफ्रेंशिएशन कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, समझ लेना, एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेटर बना वो किसका बना, एनर्जी का। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा किस चीज का होगा, यानी कि पहला देखो जो वेब चल रहा था उसके अंदर जो फंक्शन बदला, या तो हम पहले एनर्जी का बदल सकते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है, यानी कि महत्वपूर्ण मेजरमेंट है। ठीक है, अब देखना पोटेंशियल एनर्जी में, अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी में, एनर्जी के पार्ट के अंदर ही बात करते हैं, तो वी कैप इज इक्वल टू वी हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो टी कैप होता है ना, क्योंकि मैकेनिकल की बात हो रहा है, तो माइनस एच क्रॉस बाई स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, जो है उसके बाद ये डेल 2, बस काम खत्म। ये देखो याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी में जो ऑपरेटर होगा वी कैप इज इक्वल टू वी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में टी कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2। ठीक है, ये तो सिंपल है, दोनों याद हो जाएंगे, खोपड़ी में बैठ जाएंगे आपके। अब आ जाओ जो सेकंड मेजरमेंट है। ठीक है, ये पहला तो एनर्जी हो गया, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले एनर्जी को, जो एनर्जी हमने बताया था, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा काइनेटिक एनर्जी। अब चौथा समझ लो। ठीक है, चौथा किस चीज को समझ लो मेडिसन, मोमेंटम को। क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास अपना क्या था, अपना तो मोमेंटम ही था ना इलेक्ट्रॉन के पास, तो मोमेंटम ऑपरेटर की बात करते हैं। मोमेंटम
ऑपरेटर की बात करते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है यानी कि पी कैप इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस बाई आई डेल। ये उससे भी आसान है कि नहीं है? उससे भी आसान है कि नहीं है? आसान है, क्यों आसान है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, पी कैप इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई डेल। अब देखो इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, कोई माइनस नहीं है, यानी कि आप जब दिमाग में रखना तो लिख लेना कि मोमेंटम में कोई माइनस की वैल्यू नहीं रखनी है और ना ही कोई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। क्यों सर जी? क्योंकि जो मोमेंटम होता है एनर्जी की वो सिंगुलर फॉर्म में चलेगी, क्योंकि हम एक चीज की बात कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाओ। अब इसको कई सारे डायमेंशन में लिख सकते हो, कैसे? जैसे एच क्रॉस बाई आई डी बाई डी एक्स, या फिर डी बाई डी वाई, या फिर डी बाई डी जेड, ऐसे करके लिख सकते हो। 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन होता है, लिख लेना। मोमेंटम का 3 डायमेंशन होता है, 1D 2D एंड 3D। ठीक है, 3 डायमेंशन में आप इसको लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स देखना, हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी ऑपरेटर की। किसकी माय डियर स्टूडेंट्स? 4 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 हो गए ना, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी ऑपरेटर की। वाह वाह, आज लग रहा है खत्म हो जाएगा। ये देखो, बात करते हैं 5वें की, वेलोसिटी ऑपरेटर। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑपरेटर में क्या हो जाता है, वी कैप इज इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन आई एम डेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रख लेना, एच क्रॉस आई एम डेल। ठीक है, अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुई ऑपरेटर की बात, यहीं पर खत्म। अब ऑपरेटर दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो, उसे रिवाइज करते रहना, जब पेपर आए तो चुपचाप जाकर लिख देना। ऑपरेटर आपको 6 मार्क्स देकर चला गया। ठीक है, 6 मार्क्स देकर चला गया। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसे जरूर याद कर लेना क्योंकि ये कभी कभी 10 मार्क्स में पूछ देता है कि पोस्टुलेट्स ऑफ किसका, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स बताएं। ठीक है, तो हम लगातार बताते हुए निकलते हैं। ठीक है, पहला, द फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट दैट देयर इज अ स्टेट ऑफ वेक्टर वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हिच कंटेन्स एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। क्या सर जी? एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के बारे में जो बात करता है वो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। दूसरे पे आ जाओ, फॉर एवरी फिजिकल ऑब्जर्वर्स देयर आर अ करस्पॉन्डिंग लीनियर ऑपरेटर। क्या? फिजिकल ऑब्जर्वर्स के लिए, फिजिकल ऑब्जर्वर्स के लिए, ठीक है, क्या होता है, एक लीनियर ऑपरेटर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर लिख लेना, क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग। फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर ऑपरेटर होता है, ये सेकंड पोस्टुलेट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये होता है ना आर कैप को लिख सकते हैं एक्स कैप, ऐसे होता है ना, ये पी कैप होता है ना, इसे लिख सकते हैं पी एक्स कैप, लिख सकते हैं ना, यही बात होती है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 2 पोस्टुलेट्स हो गए। अब आगे आ जाओ, बात करते हैं किसकी, तीसरे पोस्टुलेट। ठीक है, तीसरे पोस्टुलेट की बात करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट ये है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो ए कैप साई होता है इज इक्वल टू लेमडा साई, जो फंक्शन था। ठीक है, तो ये क्या होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है। क्या होता है? आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये तीसरा पोस्टुलेट हो गया। चौथा पोस्टुलेट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, कि जो P है इज इक्वल टू क्या हो, R1 से R2 इंटीग्रेशन ऑफ एन साई स्टार साई डी टाउ, इसको सेटिस्फाई करे। ये चौथा पोस्टुलेट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स।
आगे बढ़ते रहे। इमेजिनरी है साई, पहला जो साई है इमेजिनरी है, ठीक है, और साई और साई ये मिलके क्या आएंगे, रियल बना देंगे। अब आ जाओ पांचवें पोस्टुलेट पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? धनाधन आगे बढ़ते रहो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे तो मुड़ के देख रहे हो। चलो पांचवा पोस्टुलेट कहता है माय डियर सन्स कि द फिफ्थ पोस्टुलेट गिव्स दैट द रूल ऑफ एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब फंक्शन व्हिच इज ए कैप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमने बताया था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप साई डी टाउ। आया है खोपड़ी में, आया है क्या? सबकी कंडीशन की बात हो गई थी, बचा क्या था? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाली वैल्यूज, यानी कि बची कुची जितनी वैल्यूज हैं, 4 इक्वेशन को छोड़कर बची कुची जितनी वैल्यूज बची थी वो सारी की सारी इस पांचवें में आ जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स। वो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई कैप ए कैप साई स्टार ए कैप साई डी टाउ। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इस पोस्टुलेट को हमने समझ लिया, पांचों पोस्टुलेट को क्या करिएगा आप, बिल्कुल मुंह पे रट लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर लिख लिख के चाट लेना एकदम उसको, समझ लिया। और एक और लिख लेना, हर्मिशियन, ठीक है, ऑपरेटर, ये भी पूछता है। ये अगर डेफिनेशन पूछा तो 2 मार्क्स में, ऐसे पूछा तो 5 मार्क्स में। ये होता है, यहाँ पे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप साई डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कैप स्टार साई स्टार साई डी टाउ। ये होता है हर्मिशियन ऑपरेटर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हर्मिशियन ऑपरेटर आप क्या करें, समझ चुके हैं। अब देखना, हर्मिशियन ऑपरेटर में कुछ थ्योरीज होती हैं। पहला होता है कि हर्मिशियन ऑपरेटर हैव अ रियल आइगन वैल्यूज। अब खुद समझ लो जो वैल्यूज बनेंगी इससे क्या है, साई स्टार साई है, हमेशा क्या होगा, साई स्क्वायर क्या होता है, एक रियल वैल्यूज बनती है, तो रियल आइगन वैल्यूज होता है। पहला समझ लेना, पहला थ्योरम क्या होता है, रियल आइगन वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, रियल आइगन वैल्यू होती है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा समझिएगा, 2 आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ये दोनों को देखो, इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगी, इसे ऑर्थोगोनल बना देंगी, ऑर्थोगोनल बना देंगी। हमने क्लास में पढ़ाया था, कहाँ दिमाग था, नहीं था, तो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। क्या करेगा, 2 आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर मेक दैट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसे क्या कर देंगी, ऑर्थोगोनल बना देंगी। अब समझो तीसरा, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, इसी पे हम तीनों बता दे रहे हैं, ठीक ना। अब समझना तीसरा, इफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो हर्मिशियन, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, इन दोनों को कम्यूट कर दें, क्या कर दें, कम्यूट कर दें, कम्युनिकेशन समझा ना, कम्युनिकेशनल लॉ समझा ना, तो कम्यूट कर दे तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, हर्मिशियन होगा। समझाते हैं कैसे, देखना, ज्यादा जल्दीबाजी में छोड़ना भी नहीं है। देखो, अगर इसे हम कम्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ए कैप बी कैप, अलग अलग फंक्शन लेना पड़ेगा ना, ए और बी लोगे, ठीक है, दोनों साइड ए नहीं ले सकते, ठीक है, स्टार, फिर क्या सर जी, साई 1 का स्टार होगा, दूसरा साई 2 तो ऐसे ही है, ठीक है, साई 2 तो ऐसे ही है। अब देखो डी टाउ हो गया, डी टाउ हो गया। अब ये देखो, क्या ये हर्मिशियन ऑपरेटर वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, फिर क्या चाहिए, एक फंक्शनल, ठीक है, जो दिया हुआ है, फिर साई फंक्शन दिया हुआ है, फिर जो हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन है वो दिया है, यानी कि तीनों चीज दी हुई हैं। यानी कि ये क्या करेगा, हर्मिशियन ऑपरेटर को, HO को, हर्मिशियन ऑपरेटर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये तीसरा लॉ हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग भी होता है। जो ए कैप बी कैप होते हैं, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट,
और ये कम्यूटेटर इक्वेशन हो गया, ठीक है, कम्यूटेटर इक्वेशन हो गया। अब एक और थ्योरी होती है मेडिसिन, उसे समझ लो। कह रहा है कि इफ टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप पॉसेस टू अ कंप्लीट सेट ऑफ सिमिल्टेनियसली आइगन वेक्टर्स देन द ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूट। यानी कि अगर इसे फाई की वैल्यू में, जो हम फाई बताए थे ना पहला इक्वेशन किसका, नॉर्मलाइजेशन का, वैसा भी हो तभी ये क्या करेगा, हर्मिशियन ऑपरेटर को शो करेगा मेडिसिन, ठीक है। तो ये क्या था, हर्मिशियन ऑपरेटर का पॉइंट था। अब देखना मेडिसिन, एट लास्ट ऑफ द लेक्चर हम पहुंच चुके हैं मुद्दे पर। ऐसा मुद्दा जो शायद आपको अच्छा ना लगे पर अच्छा लगना चाहिए, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया? जैसे मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल एनर्जी वेल गिवन Vx, लिख लें Vx, समझ रहे हो ना, Vx हाफ kx स्क्वायर इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा, फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसमें जो भी वैल्यूज बनेंगी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, देखो अब ये मत पूछना सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है, SHM क्या होता है, ये आपको हमने सेकेंड ईयर में भी बताया है, फर्स्ट ईयर के लेक्चर में भी बताया है, और माइडेशन से आपके 12th में 11th में तो है ही, तो 4 साल आपने पढ़ा है, तो ये मत पूछना SHM क्या होता है, ठीक है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है, ठीक है माइडेशन। अब देखो तो इसका जो इक्वेशन है वो बनता क्या है, साई वाई इज इक्वल टू, ये लिख लेना, कंपल्सरी लिख लेना माइडेशन, कंपल्सरी लिख लेना, NVHV YEXP माइनस वाई स्क्वायर वाई, बस। अब देखो ये इक्वेशन चुपचाप लिख के आ जाना एग्जाम में, और तुम्हें वो फुल मार्क्स दे देगा, वो भी नहीं पूछेगा क्यों, ठीक है मेडिसिन, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है, क्योंकि वो पढ़ के आया है, क्यों पढ़ के आया है और क्या पढ़ के आया है, ये भी तो सोचिए, ये पढ़ के आया है मेडिसिन। आप इक्वेशन क्या लिखोगे, ये वाला, और वो समझेगा क्या, ये चीज, ये ग्राफ समझेगा, ठीक है। ये ग्राफ क्यों समझेगा, क्योंकि वो जानता है, पढ़ के आया है ना, आप भी पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। ऐसे n की कई सारी वैल्यूज होती हैं, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, ऐसे करके ऊपर जाता है मेडिसिन, और ये बताता है कि द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द क्वांटम नंबर एंड एनर्जी। क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स का नंबर होगा जो, वो बढ़ेगा, ठीक है। अब इसे मिटा देना, इसका काम खत्म, काम खत्म उसका, अरे समझ रहे हो ना, आ जाओ, ये देखो नंबर ऑफ नोड्स जो है, ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर, जब क्या होगा, क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर एंड एनर्जी, और क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी, तीन चीजें इंक्रीज करेंगी साथ में, क्या, नंबर ऑफ नोड्स, क्वांटम मैकेनिक्स का जो वो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्या, नंबर, इंक्रीजिंग नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझना, उसके साथ एनर्जी, यानी कि नोड्स बढ़ेगा, देखो इसको भूल भी जाओ ना अगर, तो ये दो चीज याद रखो, नोड्स बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, नोड्स बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, नोड्स बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। कैसे, अगर आपको ज्यादा नोड बनाना पड़े तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इस तरह समझिएगा कि जो नोड बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी। नोड्स किसे कहते हैं, जैसे ये वेव फंक्शन चल रहा है, ये 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, इसमें यहां से लेकर यहां तक को एक नोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझते हो क्योंकि 12th में पढ़े हो, ठीक है। अब एट लास्ट ऑफ दिस लेक्चर एक लास्ट टॉपिक पूछता है, वो होता है 0 पॉइंट एनर्जी, पूछता है 0 पॉइंट एनर्जी। अब देखो हमने कहा था कि भगवान शंकर क्यों होते हैं, क्योंकि कहते क्या, सब कुछ होता है सब कुछ नहीं होता है, तो वही हाल है, सब कुछ है क्वांटम मैकेनिक्स में, और एक पॉइंट है 0 पॉइंट एनर्जी जहां कुछ भी नहीं होता, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो क्या 0 पॉइंट एनर्जी, भक्ति नहीं सिखा रहे हम क्या सिखा रहे हैं, साइंस सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अनलाइक द क्लासिकल हार्मोनिकल ऑसिलेटर, नॉट ओनली द डिस्क्रीट मेडिसिन, ठीक है, डिस्क्रीट अराउंड द लेवल ऑफ ग्राउंड टू डज नॉट हैव अ जीरो एनर्जी, रादर टू फाइनाइट 1/2, ठीक है, H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। इस चीज को देखें अगर, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ, क्या, मिनिमम, जब इंग्लिश बोले तो ये सोच लो कि BSc में पढ़ रहे हो, ठीक है।
और ये अपना समझने वाला फंडा। जब मिनिमम क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब यूज करेंगे तो उसे कहेंगे क्या, जीरो पॉइंट एनर्जी। वहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे हमने 4 लेक्चर्स के रिवीजन में समाप्त किया है और इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट डे 16 नंबर, फिर 10 नंबर, ठीक है, फिर हमने एक 4 नंबर का लेक्चर लिया था, उसके बाद हमने 10 नंबर का डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट बताया। तो टोटल कितना हो गया, ज्वाइन करो, 16, 4, 20, 30, 40 और आज का बताया हुआ 5, 5, 10, यानी कि 10, 50 मार्क्स। ये हमने अपना कवर कर लिया। ठीक है, एक वैल्यूएबल। अब इसमें से कितना पूछता है, किसमें से कितना पूछता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 4 लेक्चर में हमने पूरा अपना सिलेबस क्वांटम मैकेनिक्स का कवर कर लिया है। मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।